Hello, today we will start 3.2 of class 10th chapter pair of linear equations in two variables. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जब 3.1 की थी तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हमने किया था कि सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर के नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई टू वेरिएबल ले लेंगे हम। लीनियर इक्वेशन एंड पेयर, हमने टू लीनियर इक्वेशंस लेनी है। उसको कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस को? ये हमने लिखना सीखा था, इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। a1x प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट रियल नंबर्स लेने हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। लेट्स से मेरे a1, b1 एंड c1 क्या है? रियल नंबर्स है, विच इज इक्वल्स टू 0। हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन को जब भी लिखते हैं तो इक्वेट करना होता है, तो वो कर दिया। पेयर लेना है तो मैं एक और कंसीडर कर लेती हूँ, b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेम हमने इसकी बात करनी है। किसकी बात करनी है? दो लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है जो टू वेरिएबल्स में है। हमने टू वेरिएबल में लिख ली है, मेरी जनरल फॉर्म में लिखी है मैंने जो लिखी है इक्वेशंस वो जनरल फॉर्म में लिखी है। हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा। ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने वो सीखा। क्योंकि हमने क्या किया था, पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स एंड वाई में एक टर्म में इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसमें एक्स की वैल्यूज डालते जाते हैं या वाई की वैल्यूज डालते जाते हैं, दूसरी वैल्यूज आती जाती हैं। फिर हम उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते थे, जैसे हमने 3.1 में किया। तो हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा। उससे आगे हमने बात की थी कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, ग्राफ कैसा आ सकता है। हमने किया था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया लेट्स से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? टू लीनियर इक्वेशंस है, तो हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस आएंगी। हमने ये भी देखा था, जब भी लीनियर इक्वेशंस की बात करें, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। ग्राफ में क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में वो ऐसे आ सकती है, मान लेते हैं फर्स्ट लाइन मेरी इस अकॉर्डिंग आ रही है, सेकेंड लाइन दिस। तो हमारे पास क्या आ गया कि एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारे पास क्या कंडीशन है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एक लाइन ऐसे आई, सेकेंड लाइन ऐसे आई, तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं। या फिर थर्ड कंडीशन क्या, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे की आगे, वो कोइंसाइड कर गई। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे सोल्यूशन बनेगा और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमारे दो लाइन स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास क्या आते थे? यूनिक सोल्यूशन, या फिर हम क्या बोलते थे? सिंगल सोल्यूशन है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। या फिर हमारे पास क्या आती है? पैरेलल लाइंस आ सकती हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता था? नो सोल्यूशन, या फिर कोइंसाइड कर जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारे पास ये 3 केस बनते हैं ग्राफ पे। जब भी हमारे पास ये 3 केस बनते हैं तो हमने क्या देखा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज मैंने आपको बताया था, हमने कंपेयर करके करना है। कैसे करना है? जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। आप वन बाय वन सारे मेथड करोगे। अभी हम ग्राफिकली डिस्कस किया हमने सबसे पहले, फिर हम बात कर रहे हैं सोल्यूशंस की। सोल्यूशंस को हम देखते ही कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन आएंगे। वो हमने कैसे करना है? रेशियोज को कंपेयर करके। जब भी a1 बाय a2, b1 बाय b2, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा नॉट इक्वल्स टू, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, तब हमारे पास क्या बनेगा? यूनिक सोल्यूशन। एंड जब हमारे पास होगा a1 बाय, इनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में, a1 by a2 is
A1 by A2 is equals to B1 by B2 but is not equals to C1 by C2। तो हमारे पास क्या केस बनेगा? नो सोल्यूशन। इसको याद करने के लिए हमने देखा था कैसे याद कर सकते हैं, वो सब इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए। A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2। अगर हमारे पास ये केस बनता है जिसमें ये सारी रेशियोज आपस में इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, इनको मैं इरेज नहीं कर रही हूँ अभी। रेशियोज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या रेशियो है पहले लिख लेते हैं। A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। A1 क्या है मेरा 5, इसको इससे कंपेयर करके आप देख सकते हो A1 क्या है 5, तो B1 क्या है -4। B1 क्या है -4। माइनस को नहीं छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो हमारे पास प्लस का साइन होता है, बट यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास C1 क्या आएगा, C1 क्या होता है 8 आएगा, प्लस का 8 है तो 8 लिख लेते हैं। ऐसे A2 हमारे पास क्या बन रहा है 7 बन रहा है, B2 क्या बन रहा है 6 एंड C2 इज -9। अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं। रेशियोज को कैसे कंपेयर करेंगे? लाइक पहले लिखते हैं A1 by A2 मेरे पास क्या है 5/7 है एंड B1 by B2 मेरे पास क्या बन रहा है -4/6, जिसकी मैं कटिंग करूंगी तो वो मेरे पास क्या बनेगा -2/3। ठीक है, तो ऐसे C1 by C2 हमारे पास क्या बनेगा 8/-9। तो अब इनको कंपेयर करते हैं, क्या ये A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के? ये इक्वल नहीं आ रहे दोनों, तो हमारे पास ये वाला केस बन रहा है क्योंकि बाकी दोनों केस में क्या हो रहा था ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे बट ये नहीं आए, तो ये केस बन रहा है हमारे पास। तो इसके क्या हो जाएंगे यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हमने जब 3.1 की थी हमने वहां पे क्या सीखा था कि हमने वहां पे सीखा था ग्राफ पे हम प्लॉट करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे, वहां पे हम देख रहे थे अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की तो हमने बोल दिया कि वो क्या है यूनिक सोल्यूशन है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि पहले उसको पूरा सोल्व करना पड़ता था। तो बेटर है हम इस मेथड से कर लें, इजीली देखते ही बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x + 3y + 12 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेट किया हुआ है इसको 0 से, इक्वेशंस दी हैं। चलो इसको हम क्या करेंगे कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से ताकि हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज पता चलता है। इक्वेट करते हैं A1 इज इक्वल्स टू, A1 किसके इक्वल आ जाएगा x के साथ, यहाँ पे 9 है तो A1 इज इक्वल्स टू 9। वैसे B1 y के साथ क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा B1 इज इक्वल्स टू 3 एंड C1 कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 12। सिंपली कंपेयर करके ये वैल्यूज लिख लो। A2 ऐसे A2 हमारे पास क्या बनेगा 18, B2 हमारे पास क्या बनेगा 6, C2 हमारे पास क्या बनेगा 24। उसके बाद हमारा क्या काम होता है रेशियोज को कंपेयर करना, जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो चलिए रेशियोज को कंपेयर करते हैं। A1 by A2 हमारे पास क्या बन रहा है 9/18, इसकी कटिंग करें तो 1/2 हो जाएगा, 9 1 से 9 2 से 18। ठीक है, तो B1 by B2 की रेशियो देखते हैं क्या बन रही है 3/6, 3/6 इज 1/2 हो जाएगा कटिंग करके। सिंप्लीफाई करके C1 by C2 इज इक्वल्स टू 12/24, ये भी क्या बनेगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा A1 by A2 1/2, B1 by A2 इज 1/2, C1 by C2 इज 1/2। हमारा केस कौन सा बन गया A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 विच इज इक्वल्स टू C1 by C2। तो इस केस में हमारे पास क्या होता था वो कोइंसाइड कर जाती थी। इस केस में ये केस बन जाता है कि सारी इक्वली आ रही है तो वो कोइंसाइड कर रही होंगी, तो हमारे पास क्या केस आ गया ये केस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, यहाँ पे कंपेयर कर ले जनरल से। जनरल फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, तभी आप इजीली कर पाओगे इसे। a1 इज इक्वल टू कंपेयर करके a1 6, b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एंड c1 इज इक्वल टू 10। वैसे a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज माइनस ऑफ 1, यहाँ पे क्या है माइनस, साथ में क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो, एंड c2 इज इक्वल टू 9। रेशियोज कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 6 बाई 2 विच इज 3 and b1 by b2 is equals to minus 3 by minus 1 which is 3 and c1 by c2 is equals to 10 by 9. That's it. तो हमारे पास क्या आ रहा है, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आ रहा है, बट c1 by c2 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हमारे पास केस क्या बना, a1 by a2 is equals to b1 by b2 which is not equals to c1 by c2। तो हमारे पास ये कौन सा केस होता है, जब हमारी ग्राफ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइंस आ जाते हैं, तो हमारा ग्राफ ये बनता है। तो मतलब हमारे पास क्या केस बन गया, पैरेलल। ये हमारे पास केस है पैरेलल के लिए। तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया वो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost rupees this 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find cost of 1 pencil and 1 pen. तो हमने जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x ले लिया मैंने, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट से वो मेरी y है, ठीक है। कॉस्ट मैंने लेट कर ली, मेरे को नहीं पता वो क्या है, मैंने सिर्फ लेट की है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, y है, एक पेंसिल की कॉस्ट मेरी y है, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या बन गया 5y प्लस 7 पेन्स। 7 पेन मतलब 7 इंटू एक्स, कॉस्ट आ जाएगी 7 इंटू एक्स। टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50 इज इक्वल्स टू 50। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है टुगेदर 50। वेयर एज 7 पेंसिल्स, अब मैंने 7 पेंसिल्स की कॉस्ट देखनी है, तो 7 को y से मल्टीप्लाई कर दू, जितनी एक पेंसिल की कॉस्ट है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दू, दैट इज 7y। तो एंड 5 पेन्स 5x बन जाएगा, जितनी कॉस्ट है उसको 5x से x को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, क्योंकि मैंने 5 पेन्स की फाइंड करनी है, दैट इज कितनी दी हुई है 46। तो मेरे पास क्या आ गई, मैंने इसको लिखना कैसे, अलजेब्राइक इक्वेशंस बनानी है एंड इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली जैसे हमने 3.1 में किया था वैसे ही करना है। ये मेरी अलजेब्राइक इक्वेशंस बन गई। अब हमारा अगला काम क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हम लोग इजीली प्लॉट करते हैं, कैसे, यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दूसरी पुट करते जाएंगे। चलिए यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y इज इक्वल्स टू 50। 7x को उस साइड लेके जा रही हूं मैं, यहाँ से 5 को उस साइड लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7x ओवर 5। ये मेरे पास बन गया y। तो यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 7y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5x, दैट इज विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 5x। 7 उधर आके डिवाइड ओवर 7। तो हमने हमारा अगला काम किया, यहाँ पे हमने x की वैल्यूज पुट करती जानी है। x की वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है, एंड y की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। इस अकॉर्डिंग हमने एक टेबल बना लेना है। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, y की वैल्यू या x की वैल्यू लेट से मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ ताकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाए। मैं 0 पुट कर लूँ x की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बना, 50 माइनस 7 इंटू 0 ओवर 5, वो क्या आ गया 50 बाय 5 बन गया। ये 0 हो गया पूरा।
तो मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 10। पुट करके चेक करना, आप सिंपली इजीली कर सकते हो। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा आंसर फ्रैक्शंस में ना बने, क्योंकि फ्रैक्शंस में बनेगा ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे हो जाता है, बट आप ट्राई करो सिंपल से सिंपल वैल्यू आ सके, ताकि आपकी गलती भी ना हो, कोई मिस्टेक होने के चांस ही ना बचे। तो यहाँ पे मैं ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करूं, ट्राई करते हैं। अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास फ्रैक्शंस में बचेगा 50 माइनस 7 42/5। नहीं, 2 पुट करके देखती हूँ 50 माइनस 14, तो वो भी फ्रैक्शंस में बच जाएगा। अगर मैं 3 पुट करूं 50 माइनस 21, तो वो भी मेरे पास फ्रैक्शंस में बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करती हूँ 50 माइनस 28/5, तो वो भी फ्रैक्शंस में बच जाएगा माइनस करके। अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ तो वो फ्रैक्शंस में नहीं बचेगा। कैसे? 5 पुट कर रही हूँ 50 माइनस 7 इंटू 5/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 माइनस 35/5, दैट इज 50/5। तो इस अकॉर्डिंग आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, विच इज 3। तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी, y पुट की, तो y की वैल्यू मेरे पास 3 आई। आप ऐसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू x की पुट करूं कि मेरे पास फ्रैक्शंस ना बने। अगर आपके पास फ्रैक्शंस में आ भी जाता है, लेट्स से मेरे पास आया 4/3, ऐसी फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो इसको प्लॉट करने का मेथड क्या, आप इसकी वैल्यू लिख लो क्या होती है 1 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर दो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सिंपल लिखो, जितना हो सके सिंपल ट्राई करो। तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि वो फ्रैक्शंस में ना बने। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, ट्राई करके देख लो, 0 पुट करिए तो ये बन रहा है, वो फ्रैक्शंस में बन रहा है। अगर मैं 1 पुट कर लूं 46 माइनस 5/7, वो क्या बनेगा 41/7, तो वो भी फ्रैक्शन ही रह रही है। अगर मैं 2 पुट कर लूं 46 माइनस 10, वो भी फ्रैक्शंस में है। 46 माइनस अगर 3 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास ये बन रहा है, इसको अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, तो वो भी फ्रैक्शंस में है। अगर मैं 4 पुट करूं तो वो भी फ्रैक्शंस में रहेगा। 5 पुट करके देखते हैं, वो हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है इसकी वैल्यू। अगर मैं 5 पुट कर रही हूँ तो इजीली हो रहा है सॉल्व, ठीक है। तो हम 5 पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट कर रही हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है 3, वो वैल्यू लिख दी। सिमिलरली आप एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर हमने ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ग्राफ प्लॉट करके सेम वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find number of boys and girls who took part in quiz. क्विज में पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जब भी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें इक्वेशंस चाहिए। टू इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in quiz. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको लेट कर लूं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड let number of boys is y. चलिए फर्स्ट लाइन रीड करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in quiz. कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उसमें क्या हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। मतलब x एंड y, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in quiz. तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हो सकते हैं 10 स्टूडेंट्स में, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हमने 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है। सेकंड लाइन रीड करते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। गर्ल्स अगर 4 ज्यादा है तो गर्ल्स में से मैं अगर बॉयज को माइनस कर दूं वो कितने होंगे, 4 होंगे। लेट्स से वो बोल रहे हैं कि गर्ल्स 4 ज्यादा है। एक एग्जांपल समझते हैं, अगर बोल रहे हैं कि 9 गर्ल्स है एंड हमारे पास
5 बॉयज है, तो इसका मतलब यही हो गया ना गर्ल्स जो है 4 ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इज 4, ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो हमने क्या किया दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा, इजीली लिख सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गई एंड इसको हमने ग्राफिकली करने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 10 माइनस वाई बन गया, यहां से भी x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 4 प्लस वाई बन गया। इसमें हम टेबल बना लेंगे x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज का, y की वैल्यूज पुट करते जाओ x की वैल्यूज आती जाएंगी, सिमिलरली इसमें एंड आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने बताना है कि वो कंसिस्टेंट आंसर निकालेंगे, बताएंगे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कैसे बताएंगे हमने किया था जब भी a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो ये क्या होगा, जब भी इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा तो एक कंसिस्टेंट होगा। एंड फिर हमने किया था a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, जिसमें क्या होता था नो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन। तो ये क्या होगा इनकंसिस्टेंट। फिर हमने किया a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 विच इज इक्वल्स टू c1 by c2, जिसमें क्या होता था इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो ये क्या होगा हमारे पास कंसिस्टेंट। तो अगर ब्रीफली अगर हम बोले तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब भी नो सोल्यूशन आएगा तो इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों केसेस में क्या है कंसिस्टेंट है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, इनकी रेशियोज को कंपेयर करना है, हमने रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं इनकंसिस्टेंट। अब हमने वो नहीं बताना यूनिक आ रहा है पैरेलल आ रही है या क्या आ रहा है। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, अगर इन जनरल की बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म। तो उसके बाद इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास 5 इस साइड हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो इस साइड हमें 0 चाहिए, तो 5 को उस साइड ले आते हैं, कैसे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास अब बन गई ये फॉर्म। अब हम जनरल फॉर्म यहां से अगर कंपेयर करें तो a1 क्या आएगा 3, b1 इज 2, c1 इज माइनस 5, a2 इज 2, b2 इज माइनस 3 एंड c2 इज माइनस ऑफ 7। अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं, a1 by a2 इज 3 by 2, b1 by b2 इज 2 by minus 3 and c1 by c2 इज minus 5 by minus 7 that is 5 by 7 हो गया। ठीक है, तो रेशियोज को कंपेयर कर लिया, रिलेशन क्या बन रहा है इनके बीच में, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 बन रहा है, 3 by 2 and 2 by minus 3 माइनस 2 by 3 बोल सकते हो जिसे। तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कंसिस्टेंट। सिमिलरली आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अभी हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 7 को उस साइड लेके गए वो माइनस का होगा विच इज इक्वल्स टू 0, 14 को उस साइड लेके गए माइनस हो गया, अब ये इक्वल्स टू 0, ये बन गई वो फॉर्म। अब a1 बाई यहां से a1 क्या बनेगा हमारे पास 3 by 2, b1 क्या बनेगा 5 by 3, c1 क्या बनेगा माइनस 7, a2 b2 c2, a2 क्या हमारे पास 9, b2 इज माइनस 10, c2 इज माइनस 14। अब रेशियोज को लिखते हैं, a1 by a2 इज इक्वल्स टू, a1 क्या है 3 by 2 एंड a2 इज 9, नीचे आएगा a2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 by 80, इसको कटिंग कर लो चाहे,
हमारे पास 1/6 आ गया A1/A2। B1/B2 देखते हैं क्या बनेगा, 5/3 एंड साथ में -10 है B2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 हमारे पास क्या बना, -1/6। ये माइनस था हमारे पास, वो -1/6 आ गया। एंड C1/C2 क्या बनेगा, -7/-14 विच इज 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर आप माइनस के यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से जनरल फॉर्म में जब कंपेयर करते हो, कोफिशिएंट लेते टाइम माइनस की मिस्टेक कर दोगे तो आपका यहाँ पे प्लस बन गया, तो आपका आंसर कुछ और ही बन जाएगा। तो आप माइनस बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या केस बना, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हमारे पास ये क्या होता है, कंसिस्टेंट। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास आएगा, रेशियोज को कंपेयर करें तो इसमें क्या बनेगा, 5/-10 -3/6। B1/B2 क्या आएगा, -3/6 एंड C1/C2 इस साइड आके -11/22। इस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट। ये हमारे पास आएगा इनकंसिस्टेंट। इसमें कौन सा केस बन रहा होगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। आप देख के देखो, देखने में पता चल रहा होगा, ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट आया, ये भी कंसिस्टेंट का केस बन रहा है, ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट बनेगा। तो हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दी हुई है, हमें पूछा कि क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उससे आगे पूछा अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन भी निकालो, अगर तो इनकंसिस्टेंट है तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन। इनकंसिस्टेंट लिखना, आंसर हो गया। अगर कंसिस्टेंट है तो हमने इसको सॉल्व भी करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे करना है, जैसे हम 3.1 में किया था, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया जैसे, वैसे इसका ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि अभी तक आपको कैसे आता है फाइंड करना, ग्राफिकली आता है। आप इससे आगे और भी मेथड सीखोगे इसको सॉल्व करने को, बट अब तक आपको ग्राफिकली करना आता है बहुत अच्छे से। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, रेशियोज को कंपेयर करना है, इसको जनरल फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में बनाते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y, 10 को मैं उस साइड लेके आ रही हूँ ताकि मेरी ये फॉर्म बन जाए, C2 इस साइड आ जाए। तो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, A1 यहाँ से क्या बनेगा, आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो A1 B1 क्या होगा 1, C1 ये होगा, A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2, C2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, A2 B2 C2, A1 B1 C1। ठीक है, तो अब रेशियोज को कंपेयर करना है ताकि पता कर सके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो A1/A2 हमारे पास, A1/A2 हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, B1/B2 हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, C1/C2 हमारे पास क्या आ रहा है -5/-10। अगर इसकी कटिंग करो तो वो भी 1/2 ही बन रहा है। तो मेरे पास केस क्या बन गया, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो इस टाइप की, जब इस टाइप का रिलेशन आता है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। अब अगर कंसिस्टेंट निकल गया तो हमारा काम बढ़ जाएगा, हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसमें से फाइंड कर लो x की वैल्यू। x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, चाहे x चाहे y जो भी फाइंड करनी है वो कर लो। अब यहाँ से ये भी x की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करते हैं। 2x इज इक्वल टू 2y उस साइड चला जाएगा, तो x क्या बन गया 10 माइनस 2y ओवर 2। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो वो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 5 माइनस वाई ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास x क्या आ गया 5 माइनस वाई। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बनी, ये एंड ये। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में हमने कैसे करना है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। जैसे हम बनाते थे टेबल वैसे बना लो।
एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू में 0 पुट करूंगी, एक्स क्या आएगा 5, वाई की वैल्यू 1 पुट करूंगी, एक्स क्या आएगा 4। इसको प्लॉट कर दो सिर्फ ग्राफ पे, ऐसे ही इसमें करेंगे तो सेम है। सिमिलरली इसमें करेंगे हम, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट आ गया, हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। एंड आप जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप क्या देखोगे, ये दोनों इक्वेशन तो सेम आ रही है, तो जो ये टेबल बनेंगे वो भी दोनों सेम बनेंगे, टेबल दोनों सेम बनेंगे। एक्स एंड वाई, वाई की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो यहाँ से क्या है एक्स 5, वाई की वैल्यू 1 पुट करें तो एक्स क्या है 4। तो हमने देखा ये दोनों टेबल तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का, इसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइन भी तो एक ही आएगी। वो लाइन कैसे आएगी, वो कोइंसाइड करते हुए लाइन आएगी। जैसे कि मेरे पास क्या है एक्स डैश वाई एंड वाई, तो मेरे पास क्या है एक्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो मेरे पास क्या है 5 0, एक्स की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पे आएगा। x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा। एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर ये 3 आएगा ये 2 आता होगा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, तो मेरे पास इस टाइप की एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, आपकी ग्राफ पे करोगे तो। सिमिलरली इसकी भी यही लाइन आ रही है, तो ये क्या कर गए कोइंसाइड कर गए, वो राइट है, कोइंसाइड ही तो करने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो इसमें जब रेशियोज कंपेयर करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। इनकंसिस्टेंट आ रहा है वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या है, इसको उस साइड ले जाओ जनरल फॉर्म की तरह बनाने के लिए, C1 उस साइड होता है हमारा, तो ये लिख लिया मैंने। यहाँ से A1 बाय A2 डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्या है A1 ये होता है A2 ये होता है, 1/3 B1 बाय B2 इज इक्वल टू -1 और -3 बना, विच इज 1/3 C1 बाय C2, C1 क्या है मेरा -8, C2 क्या है -16, तो वो क्या बना 1/2, 1/2 आ गया। तो मेरे पास केस क्या बन गया A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, सही जाते जाते क्या हो गया कैंसिल हो गया, C1 बाय C2 इक्वल नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या होता था नो सोल्यूशन। जब भी नो सोल्यूशन होएगा तो इनकंसिस्टेंट होएगा, इनकंसिस्टेंट होएगा तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो मेरे पास आएगा इनकंसिस्टेंट, इसमें आएगा कंसिस्टेंट। आप इसको रेशियोज कंपेयर करोगे तो आपके पास कंसिस्टेंट का केस बनेगा, और आप इसको फिर ग्राफिकली भी सॉल्व करोगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया एंड इसको इनकंसिस्टेंट ऐसे ही करके छोड़ दोगे। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।